हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं उज्ज्वला हूँ। आज हम बनाने वाले हैं एक ड्राई फ्राई। मैं बताना चाहूँगी कि एक साउथ ड्राई फ्राई है, मतलब साउथ इंडियन फूड में एक बहुत अच्छी ग्रेवी बनाते हैं, वही आज हम बनाएंगे। इसके लिए लगने वाली चीज़ें हैं 2 उबले हुए अंडे, उसके 4 भाग कर लीजिए। 2 प्याज हैं खड़े काटे हुए, 2 टमाटर हैं वो भी लंबे काटे हुए हैं, 10-12 कड़ी पत्ते लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, धनिया है आधी कटोरी बारीक कटा हुआ, लहसुन की पेस्ट है 2 चम्मच, प्याज लहसुन की चटनी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, स्वादानुसार नमक और नारियल 2 चम्मच। उसके बाद तेल और काली मिर्च भी हम डालने वाले हैं स्वादानुसार, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो चलिए बनाते हैं अंडा ड्राई फ्राई। आपको पता है कि इसमें बहुत सारे मसाले और बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ये डिश जो है बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है। आपको कभी कभी कुछ खाने का मन करता है या कभी एकदम आपको स्टार्टर की जरूरत होती है, ये डिश बहुत ही बेहतरीन है। इस डिश को आप जरूर ट्राई कीजिए। तो पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है इसके लिए। इसके बाद इसमें तेल डालना है। तेल डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि पूरा अंडा उसमें डूब जाना चाहिए, मतलब हमें शैलो फ्राई करना है। इसके लिए तेल हमें अंडा डूब जाए इतना डालना है, थोड़ा नहीं डालना है, पूरा अंडा डूब जाए उसमें इतना जरूर डालना है। अच्छा, शुरू करते हैं। आपको पता है कि तेल और नमक हम बाद में डालते हैं, लेकिन इसमें पहले ही डाल देना है, जिससे क्या होगा कि आपके अंडे का रंग बहुत अच्छा आएगा और हल्दी और नमक से उसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस तेल में ही मैं हल्दी और नमक डालने वाली हूँ। हल्दी आधे चम्मच, उसी के हिसाब से डालना है नमक। अब इसके बाद हमें अंडे के पीसेस इसमें फ्राई कर लेने हैं। ये बहुत ही एक स्वादिष्ट डिश है। इसमें तेल बहुत जरा ज्यादा यूज करते हैं और ये एक चटपटी डिश है, इसीलिए इसमें ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। तेल में हमने जो हल्दी और नमक डाला था वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम अंडे के पीसेस डालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अंडे उबालते वक्त बहुत नहीं उबालना चाहिए, मतलब अगर अंडे का जो पीला भाग होता है वो काला हो जाए तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। मतलब ये है कि अंडा उबालते समय उसे बहुत ज्यादा उबालना नहीं है, मतलब वो कड़ा हो जाए इतना नहीं, जिससे क्या होगा कि उसका जो पीला भाग है वो सफेद ही रहेगा पीछे की तरफ, और अगर वो काला हो भी जाता है तो वो पीला भाग निकाल के रखिए और सिर्फ सफेद ही खाइए। मतलब एग योक अगर काला हो जाए तो उसे खाना नहीं चाहिए। इसी तरह से हमें अंडे पूरी तरह से फ्राई कर लेने हैं। अब अंडा इस साइड से पूरी तरह से गोल्डन कलर का हो चुका है। तुरंत हमें इसे दूसरी तरफ पलटना है। अगर हो सके तो पलटने के बाद ज्यादा उसे हिलाइए मत। जो पीला भाग है वो सफेदी में पूरी तरह से पैक हो जाना चाहिए, उसे टूटना नहीं चाहिए, मतलब कि वो पूरी तरह से एक फ्राइड पीस दिखना चाहिए। गोल्डन कलर आने लगा है, हमें थोड़ा सा तेल उसके ऊपर धीरे धीरे डालना है। अगर आपने अच्छे से अंडे को फ्राई किया है तभी उसकी ड्राई डिश अच्छे से बन सकती है। अगर उसे हम ग्रेवी में ऐसे ही डालते हैं तो डिश इतनी अच्छी नहीं बनेगी, मतलब इतना मजा नहीं आएगा खाने में। अब इसमें इसका जो पीला भाग है वो बहुत अच्छे से तला गया है। साउथ में ही इसे ज्यादा खाया जाता है, तो ऐसा है फ्राई करते समय इसे बहुत ही व्यवस्थित, एकदम शांति से और बिना किसी गड़बड़ के करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसका पीला भाग है वो अलग ना हो पाए। अब दोनों तरफ से ये अंडा अच्छे से फ्राई हो गया है। हमारे अंडे के ये पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में, जो उबले हुए हमने फ्राई किए हुए अंडे हैं वो निकालने हैं कढ़ाई में से। इस प्रकार से ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से तल गया है। हल्दी और नमक तेल में डालने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया सा कलर इसमें आया है। इसी तरह इन अंडों को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है।
अब कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है और गैस भी शुरू ही है, अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। और शुरू में हमें प्याज, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, हमें ये सब एक साथ ही डालना है इस ग्रेवी के लिए। जैसे कि महाराष्ट्रियन फूड में पहले कड़ी पत्ता, फिर मिर्ची और फिर प्याज डाला जाता है, ऐसा साउथ इंडियन फूड में नहीं किया जाता। उसमें प्याज के साथ ही कड़ी पत्ता और मिर्ची एक साथ डालते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते और हरी मिर्च, ये एक साथ ही हमें तेल में डालना है। प्याज के साथ डालने की वजह से कड़ी पत्ते की स्मेल बहुत अच्छी आती है। तेल में इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई होने के बाद हमें टमाटर और दूसरे मसाले भी डालने हैं। अब थोड़ी सी कड़ी पत्ते की और मिर्ची की स्मेल आने लग गई है। कड़ी पत्ता डाला तो उसकी स्मेल इतनी नहीं रहती जितना कि हम प्याज के साथ डालते हैं तो आती है। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है उससे, एक बहुत ही सौंधी खुशबू आती है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। उसके बाद हमें टमाटर लेना है। टमाटर को भी लंबा लंबा ही काटना है और प्याज को भी लंबा ही काटना है। टमाटर के साथ हमें इसे फिर से फ्राई करना है। हमने पहले ही थोड़ा नमक डाला हुआ है, अब थोड़ा स्वादानुसार और भी डालेंगे। उसके बाद इसमें ही सारे मसाले इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च 1 चम्मच, उसके बाद प्याज लहसुन की चटनी, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। उसके बाद धनिया और जीरे का पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच जीरा, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधे चम्मच और सबसे आखिर में हमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है 1 चम्मच। फिर से हमें प्याज और टमाटर के साथ ये सारा का सारा मसाला अच्छे से भून लेना है। हमने हरी मिर्च भी डाली है और लाल मिर्च भी डाली है, तो थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च डालनी है। इससे दोनों का ही स्वाद इसमें आएगा। हरी मिर्च से एक सौंधी खुशबू आती है और लाल मिर्च से इसका रंग बहुत ही अच्छा आता है। तो जैसे ही टमाटर फ्राई होने लगता है तो वो धीरे धीरे मुलायम होने लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि वो तैयार हो चुका है। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होता है तो जो प्याज होता है वो उसमें अच्छे से मिल जाता है। अब ये अच्छे से भुन भी गया है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमारा जो तेल था वो भी बेकार नहीं गया और उसमें अच्छे से मसाला भी बन गया। इसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप इसमें नारियल डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, लेकिन नारियल डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। जिसे बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद है वो अगर नारियल ना भी डाले तो चलेगा। उसके बाद हमें इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालना है और मसाले के साथ ही इसे भूनना है। अब ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें जो उबाले हुए अंडे थे वो डालने हैं। हर एक अंडे पर हमारा ये मसाला लगना चाहिए। इसके बाद हम फिर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ये बन गया है एक बहुत ही स्वादिष्ट अंडा ड्राई फ्राई। इसे साउथ ड्राई फ्राई करके भी जाना जाता है। प्लेट में जब आप इसे अंडा ड्राई फ्राई सर्व करेंगे, प्रिकॉशन लेनी है कि अंडे के साथ सारा का सारा मसाला लग जाना चाहिए, क्योंकि हमने जब तेल में अंडा फ्राई किया था तो उस तेल में इस उबले हुए अंडे का पूरा स्वाद आ गया था। इसलिए मसाले में उस उबले हुए अंडे की पूरी स्मेल जा चुकी है अंदर।
तो तैयार है हमारा एग ड्राई फ्राई। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड की अंडा भुर्जी। आप हमेशा ही घर में भुर्जी बनाते हैं, लेकिन आज हम ब्रेड डालकर बनाने वाले हैं। ब्रेड इसमें किस तरह से इस्तेमाल हो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे ही घर में भुर्जी बनती है वो तुरंत खत्म हो जाती है। ये जल्दी बनने वाली डिश है और हर घर में ये बनने वाली डिश है। अगर इसमें ब्रेड डाल के बनाया जाए तो ये इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और भी ज्यादा लोग खा सकते हैं। चलिए देखते हैं ब्रेड की अंडा भुर्जी। उसके लिए लगने वाली सामग्री है 2-3 ब्रेड स्लाइसेस के हमें टुकड़े कर लेने हैं, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, हरा धनिया आधा कटोरी बारीक कटा हुआ, 1 से 2 अंडे चाहिए फेंटे हुए, हल्दी आधी चम्मच, नमक स्वादानुसार, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला 1 चम्मच, प्याज लहसुन चटनी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, 2-3 हरी मिर्च के टुकड़े और तेल। हमने पैन रख दिया है गैस पर। इसके बाद प्याज और टमाटर फ्राई हो सके इतना ही तेल लेना है, 2 से 3 चम्मच। इस डिश में ज्यादा तेल लगता नहीं क्योंकि इसमें अंडा हम डालते हैं जो हेवी होता है, तो इसलिए ज्यादा तेल और पानी की भी जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे कम तेल में बनाएंगे। तेल गरम होने के बाद पहले हमें प्याज डालना है बारीक कटा हुआ। प्याज अच्छे से भून लेना है। ये थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद हमें टमाटर डालने हैं बारीक कटे हुए। हमें टमाटर के रस में ही प्याज और बाकी के मसाले हैं वो अच्छे से पका लेने हैं, जिससे अंडा ब्रेड भुर्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसके बाद हमें स्वादानुसार नमक डालना है, लाल मिर्च, थोड़ी सी प्याज और लहसुन की चटनी, गरम मसाला और हल्दी। हरी मिर्च के टुकड़े भी डालने हैं, करीब करीब 2 मिर्च लगेंगी, और अदरक लहसुन पेस्ट। हरा धनिया डालना है। अब ये सब एक साथ हमें फ्राई कर लेना है। अभी जो टमाटर है वो ठीक से पका नहीं है, मतलब सॉफ्ट नहीं हुआ है, अभी भी अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं। सॉफ्ट होने के बाद ये अच्छी तरह से मसाले में मिल जाएगा और मसाला अच्छे से पक जाएगा। प्याज और टमाटर को जब सारे मसालों के साथ भूना जाता है तभी उसका स्वाद बढ़ता है, इसलिए प्याज बहुत ज्यादा भूनना नहीं चाहिए। थोड़ा सा प्याज होने के बाद ही उसमें टमाटर ऐड कर दीजिए और बाकी के मसाले भी डाल दें। और हरी मिर्च खासकर तेल में न डालते हुए प्याज के साथ डालें, जिससे उसका स्वाद ज्यादा आता है। मतलब थोड़ी हरी मिर्च का स्वाद और लाल मिर्च का स्वाद, जिससे इसकी लज्जत और बढ़ जाती है। अब टमाटर जो पहले पका नहीं था अब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मतलब इसके रस में सारे के सारे मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं और भुन भी चुके हैं। सारे के सारे मसाले और प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड भुर्जी एक ऐसी डिश है जिसमें प्याज बहुत ज्यादा भुना हुआ नहीं चाहिए। प्याज और टमाटर थोड़े कम भुने हुए ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम टमाटर के रस में ही प्याज को पका लेते हैं। इसके बाद फेंटे हुए अंडे हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी भुर्जी बना लेंगे। आप तो जानते ही हैं कि अंडा 2 मिनट में ही पक जाता है। अगर आपने टमाटर और प्याज अच्छे से पका लिया है तो अंडा भी आसानी से मिक्स हो जाएगा। देखिए 2 मिनट में ही अंडा कैसे पकने लगा है। अब अंडा अच्छे से पक चुका है, मतलब भुर्जी बन रही है। इसके बाद हमें ब्रेड के टुकड़े डालने हैं। अब ब्रेड के टुकड़े भी हमें भुर्जी के साथ अच्छे से भून लेने हैं। आप हमेशा ब्रेड के साथ ही भुर्जी खाते हैं, पर आपने इसमें ही अगर ब्रेड डाल दिया तो आप एक स्नैक्स के रूप में भी इसको खा सकते हैं और स्टार्टर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। आप धीरे धीरे जितना आप चाहें ब्रेड के टुकड़े डाल सकते हैं।
अब इसके बाद बचा हुआ जो कच्चा अंडा है उसे डालना है। पहले थोड़े अंडे की हमें भुर्जी बना लेनी है, उसके बाद ब्रेड डालने के बाद हमें बाकी का बचा हुआ अंडा इसमें डालना है। इससे क्या होगा कि ब्रेड में भी अंडे का स्वाद बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब ब्रेड और अंडा एक साथ मिल चुके हैं। अलग अलग ब्रेड और अंडा खाने की जगह अगर हम इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो ये इतना स्वादिष्ट लगता है कि कब ये खत्म हो जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इसे शाम की चाय के वक्त या बारिश गिर रही हो तब या ठंडी के मौसम में अगर बनाया जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चों के टिफिन में भी अगर आप देंगे तो एक बहुत ही पौष्टिक नाश्ता है और आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं। अब ब्रेड और अंडा बहुत अच्छे से एक साथ फ्राई हो चुका है और मिल भी चुका है और पानी पूरा इसका सूख चुका है। आप तो जानते हैं कि अंडे तुरंत पक जाते हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, बनाने में सहूलियत होती है। अब ये पूरी तरह से पक चुका है और सूखा भी हो चुका है। ब्रेड के टुकड़े उसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसे आप टोमेटो केचप के साथ या सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। तो तैयार है ब्रेड अंडा भुर्जी। माय इंडियन किचन आप हमेशा देखें क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी रेसिपीज देखने मिलेंगी। वेज नॉन वेज रेसिपीज, बिल्कुल 2 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपीज, चटपटी और स्वादिष्ट रेसिपीज। इसलिए हमेशा देखते रहिए माय इंडियन किचन। हमेशा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना ना भूलें। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।